देखो इसमें हमें हर एक ब्रांच में क्या लगा हुआ है, एक एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू क्या है आर। ए बी की अक्रॉस हमें क्या बताना है, आर इफेक्टिव बताना है। फाइंड आर इफेक्टिव अक्रॉस ए बी, बातें नहीं, ए बी के अक्रॉस क्या बताना है, आर इफेक्टिव बताना है। अब देखो इसमें डायरेक्ट सीरीज पैरेलल दिखाई नहीं दे रहे, और इसमें ना ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, बट उसके इसमें 2 बार लगाना पड़ेगा, बहुत लंबा टाइम लगेगा। डेल्टा स्टार के लिए भी ज़्यादा टाइम लगेगा। अब इसको ये क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन इनको बोलते हैं सिमेट्रिक सर्किट, ठीक है। इनको सोल्व करने के लिए आज का टॉपिक है सिमेट्रिक सर्किट। क्या कह रहे हो आप? अगर हम इसमें डेल्टा स्टार लगाएं तो चार बहुत टाइम लगेगा, अलग-अलग करना पड़ेगा। हाँ बहुत टाइम लगेगा, एक बार लगा के देखना पड़ेगा, फिर कहाँ लगेगा, फिर कहाँ लगेगा। चारों एक बार लगाया मान लो आपने, तो उसके इसमें फिर हटा के फिर देखना पड़ेगा कहाँ लगाना है, फिर सीरीज पैरेलल बन रहे कि नहीं बन रहे, ठीक है। ये नहीं है कि एक बार लगा दिया, उसमें भी लगा दिया, इसमें लगा दिया, इसमें भी लगा दिया। वो पहले इसमें लगाओगे, फिर वो रिमूव करोगे तीनों, फिर देखोगे दोबारा किस में लगेगा, फिर किस में लगेगा, इस तरीके से। अब इसमें ए बी के अक्रॉस आर इफेक्टिव लगाना है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप जिसके अक्रॉस आर इफेक्टिव निकालना है उन दोनों के क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दो। जिस पॉइंट के अक्रॉस क्या निकालना है, आर इफेक्टिव, ठीक है। तो इन दोनों लाइन को मैं ज्वाइन कर रही हूँ, ए बी के अक्रॉस निकालना है तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ठीक है, कर दिया। जिसके अक्रॉस आर इफेक्टिव निकालना है उन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दो, आप ज्वाइन कर दो। सेकंड स्टेप होगा कि जो ज्वाइनिंग लाइन है उसको कट करती हुई एक लाइन बनानी है जो ज्वाइनिंग लाइन के क्या हो, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस केस में ये एक ज्वाइनिंग लाइन है, इसको कट करती हुई एक लाइन बनाओ जो कि इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब ये बताओ कि इस ज्वाइनिंग लाइन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या सिमेट्री बन रही है, जितने रेजिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड हैं क्या उतने ही राइट हैंड साइड हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं सिमेट्रिक सर्किट। यानी कि पहला स्टेप, जिसके अक्रॉस आपको आर इफेक्टिव पूछा गया है, अब उन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, और उन ज्वाइनिंग लाइन के एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, ठीक है। उनको कट करती है, एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, और परपेंडिकुलर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर रेजिस्टेंस यानी कि सिमेट्री बन रही है तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी सोल्व बाय सिमेट्रिक मेथड, ठीक है। तो इस केस में ये वाला क्वेश्चन किससे होगा, सिमेट्रिक मेथड से। अब इस लाइन को चाहे हटा दो जो ए बी के ज्वाइनिंग लाइन है, बस इसको रखना है, ठीक है। अब इसकी शुरुआत कैसे होगी ये देखो, पहले इसको लिखो कि पहला स्टेप क्या होगा इसमें, जिन पॉइंट्स के अक्रॉस लिख लो, जिन पॉइंट्स के अक्रॉस आर इफेक्टिव निकालना है, जिन पॉइंट्स के अक्रॉस आर इफेक्टिव निकालना है या आर इफेक्टिव पूछा गया है, उनकी ज्वाइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाओ। जिन पॉइंट्स के अक्रॉस आर इफेक्टिव पूछा गया है उनकी ज्वाइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाओ। अगर उस लाइन के दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अगर सिमेट्री है, सिमेट्री अगर दोनों तरफ सिमेट्री है, लाइन बनाओ, और उस परपेंडिकुलर लाइन के दोनों तरफ अगर सिमेट्री है तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन सोल्व बाय द सिमेट्रिक मेथड। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी सोल्व्ड बाय सिमेट्रिक मेथड। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम सिमेट्रिक मेथड से कर सकते हैं, और सिमेट्री बन रही होगी तो हमें साफ साफ वैसे दिखाई दे जाता है कि ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट सिमेट्रिक मेथड से होगा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी सोल्व्ड बाय सिमेट्रिक मेथड। अब देखो, अब जो ज्वाइनिंग लाइन है इसको आपको एक मिरर की तरह ट्रीट करना है। किसकी तरह, मिरर की तरह ट्रीट करो कि ये क्या है, एक मिरर है, ये मानो। हाँ, जो जिसे अगर मान लो ए पॉइंट यहाँ है, बी यहाँ होता तो इनको ऐसे ज्वाइन कर दे, परपेंडिकुलर लाइन ऐसे होती, ठीक है। तो जिन पॉइंट्स के अक्रॉस पूछा गया है उन्हीं की ज्वाइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर ही लाइन बनानी है आपको। अब इसमें देखो, अब इस मिरर के इसी साइड रेख देखना है बस आपको, ठीक है, उस साइड नहीं देखना। अब इसमें करंट का फ्लो करवाना है।
मान लो कि इसमें से आई का करंट जाएगा, आई में ए पॉइंट से आई का करंट एंटर करा, यहाँ बैटरी लगी होगी एक, उसमें से करंट आया, यहाँ पे करंट चला गया I1, इधर करंट चला गया I2, ठीक है। ये I2 आगे गया, ये करंट डिवाइड हो गया I3 और I4 में, यहाँ से I4 यहीं जाएगा। अब हमें पता है कि अगर मिरर होता है तो हम जितना पास जाते हैं तो इमेज भी उतनी ही पास आती है। तो ये करंट, ये मिरर है तो करंट इधर जा रहा है, तो इस ब्रांच में करंट जो है इसकी तरफ ही आता दिखाई देगा, तो इसको पलट दो कि करंट इधर आता हुआ दिखाई देगा, तो आप डायरेक्शन चेंज कर दो, आप करंट को इधर बनाओगे I4। समझ आया कि अगर मान लो करंट ऐसे, बॉडी ऐसे जाएगी तो इमेज ऐसे आएगी, तो हम इसकी डायरेक्शन पलट देंगे, अगर बॉडी ऐसे जाएगी तो इमेज भी हम ऐसे मानेंगे, ठीक है। तो इसमें भी करंट ऐसे आ रहा है तो इस केस में इधर आते हुए दिखाई देगा, डायरेक्शन चेंज कर दो। अब जो I3 है ये इसमें इधर आते हुए दिखाई देगा, I3 इधर आते हुए, तो इसकी भी डायरेक्शन क्या कर दो, चेंज कर दो I3। I1 जो वो इधर आते हुए दिखाई देगा, इसकी भी डायरेक्शन क्या कर दो, चेंज कर दो I1। अब ये बताओ I3 और I4 किस में क्या टूटा था, I2 टूटा था I3 और I4 में, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे I2, और I1 और I2 क्या आ जाएगा बाहर, I मिल जाएगा। I1 और I2 किस में, I टूटा था I1 और I2 में, तो I1 क्या, I क्या आ जाएगा अब B से बाहर। समझ आया, हमने करंट है ए पॉइंट से करंट भेजा, दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, जितने रास्ते मिलेंगे उतने ही पार्ट्स में, I1 और I2 में, I2 डिवाइड हो गया I3 और I4 में, और I4 सीधा इधर गया I3 और I1। अब इसमें ये मिरर है तो इमेज ऐसे जाते दिखाइए, आपको डायरेक्शन चेंज करनी है करंट की, इधर आ रहा है करंट तो आपको डायरेक्शन चेंज करनी है ऐसे, ये करंट इधर जा रहा था डायरेक्शन चेंज कर दी इधर, ये इधर जा रहा था डायरेक्शन चेंज। अब I3 और I4 मिलके क्या हो जाएंगे I2, I2 और I1 मिलके I। अब इस ये देखो कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा, कोई करंट नहीं जा रहा, तो इसको हटा दो, जिस रेजिस्टेंस में करंट नहीं जाता उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसमें साफ साफ पता लग गया कि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा, तो आप इस ब्रांच को ही रिमूव कर सकते हैं, इसको रिमूव कर दो। बस मिरर का इतना ही काम था कि हमें करंट फ्लो कराना था। अब करंट को भी आप रिमूव कर दो, करंट का भी कोई रोल नहीं है। करंट का भी इसमें कोई रोल नहीं है। ये पता लगाने के लिए सीरीज पैरेलल अब साफ साफ दिखाई दे रहे हैं आपको। अब ये ब्रांच हट गई ना, तो इस केस में ये बताओ कि ये चारों सीरीज में है कि नहीं है। करंट लिया तो ये पता लग गया इस ब्रांच में करंट नहीं जा रहा, तो वो रेजिस्टेंस पता लग, चारों किस में है सीरीज में, ये चारों सीरीज में, तो इनका इफेक्टिव क्या आ जाएगा आपके पास 4R। तो इन चारों का इफेक्टिव आ जाएगा आपके पास 4R, तो इनको रिमूव करके आप लगा दो 4R। और ये वैसे व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल भी बन गया अगर देखोगे तो इस केस में यहाँ पे लगा दो आप 4R। ये दोनों किस में R में, सीरीज में 2R हो जाएगा, ये 4R, ये दोनों सीरीज में ये किस में है, सीरीज में थे 2R, ये भी 2R हो जाएंगे, R और R 2R। अब ये 4R और 2R किस में है पैरेलल में, इन दोनों का इफेक्टिव क्या आ जाएगा R इफेक्टिव हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा 4R इंटू में 2R डिवाइड बाय में 4R प्लस 2R, यानी कि 8R स्क्वायर डिवाइड बाय में 6R, R से R कैंसिल किया जाएगा आपके पास 4R बाय 3। इन दोनों को हटा के क्या लगा दो 4R बाय 3। यहाँ पे आ गया आपके पास 4R बाय 3। अब 4R बाय 3 R और R किस में है सीरीज में, तो इनका इफेक्टिव क्या आ जाएगा आपके पास, बीच में लेंथ है ना, पैरेलल थे, सीरीज में थे ही नहीं पहले। 4 जो पहले ऊपर आया था, जो 4 रेजिस्टेंस थे वो बीच वाली के साथ क्या थे पैरेलल में थे, तो फिर वो अब ये सीरीज में है, बीच में से वायर नहीं निकल रही थी, वो पैरेलल में नहीं, सीरीज में नहीं थे सारे के सारे, बीच में से वायर नहीं निकल गई थी, ये ऊपर ऐसे था तो बीच में से ऐसे वायर नहीं निकल रही थी। अब ये 4R बाय 3 प्लस
आर प्लस आर कितना हो जाएगा आपके पास 4r प्लस 3r प्लस 3r 10r बाय 3 और 10r बाय 3 और 2r किस में है पैरेलल में। तो इस केस में 10r बाय 3 यानी कि r इफेक्टिव आ जाएगा आपके पास 10r बाय 3 यानी कि r इफेक्टिव की वैल्यू आएगी आपके पास 10r बाय 3 इंटू में 2r डिवाइड बाय में 10r बाय 3 प्लस 2r यह थे आपके पास 20r स्क्वायर डिवाइड बाय में 3 16r डिवाइड बाय में 3 से 3 कैंसिल r से r कैंसिल आ जाएगा 20r डिवाइड बाय में 16 यानी कि 5/4r यह आएगा आपके पास r इफेक्टिव अक्रॉस ए बी। आया समझ श्योर है क्वेश्चन कर दो। नोट करना है सॉल्व कर लेना प्रैक्टिस हो जाएगी। ये ए बी पॉइंट है, ए बी पॉइंट के क्रॉस आर इफेक्टिव बताना है। सारे डिस्टेंस आर 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 बता दो। फाइंड आर इफेक्टिव क्रॉस ए बी। ए पॉइंट ये है बी पॉइंट। इन दोनों r/2 r/2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो मैं ये भी करवा दे रही हूँ आपको। इन दोनों को ज्वाइन करो आप। हाँ तो देखते इस पता लग जाएगा सिमेट्री सर्किट है या नहीं है। तो फिर करंट चेक करना इसलिए जरूरी कि हमें पता लग जाए कि सीरीज में और पैरेलल में कैसे हैं ये, क्या कौन सी चीज हटानी है, कौन से में साफ साफ पता लग जाता है करंट का फ्लो कराने से। ठीक है, इसलिए करवा रहे हैं। अब इसमें देखो इधर से आई का करंट आएगा, वो 3 पार्ट्स में जाएगा, I1 I2 I3। इसकी ज्वाइनिंग लाइन क्या होगी? दूसरा स्टेप था ज्वाइनिंग लाइन, ये होगी। इसी को मिरर की तरह ट्रीट करोगे। इसको हटा के आप r/2 और r/2 कर लो। तो ज्वाइनिंग लाइन के दोनों साइड सिमेट्री है या नहीं है? तो इस केस में इसको मिरर की तरह ट्रीट करो और लेफ्ट हैंड साइड में करंट का फ्लो कराओ। आई जो का करंट है ए से एंटर करा, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, I1 I2 और I3। अब ये देखो I1 इस ब्रांच में है, I2 इस ब्रांच में है और I3 इधर है। अब I3 डिवाइड होगा किस में? I4 और I5 में।
हाँ, यहाँ से है I1, I2 और I3 तीनों ब्रांच में करंट गया। I1 इधर, I2 मिरर आ गया था इसलिए I1, I3 दो रास्ते मिले तो I4 और I5 में डिवाइड हो गया। अब देखो मेरे को ये बताओ I5 आपको किस ब्रांच में दिखाई देगा? मिरर में, नीचे वाली में देगा, इसमें देगा, क्योंकि अगर मान लो यहाँ मिरर ऐसे लगा हुआ है और आप ऐसे जा रहे हो तो इमेज भी ऐसे जाती है। पर्सन यहाँ तो इमेज यहाँ, पर्सन यहाँ तो इमेज यहाँ, पर्सन यहाँ तो इमेज यहाँ। ये नहीं है कि पर्सन यहाँ इमेज यहाँ बन रही है, ठीक है। सेम सिचुएशन इसमें है, ये मिरर है, करंट यहाँ तो यहाँ, करंट यहाँ तो यहाँ, करंट यहाँ तो यहाँ, तो करंट ऐसे आएगा, इसमें से ऐसे आते हुए दिखाई देगा। डायरेक्शन पलट दोगे ऐसे, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे दिखाई देगा मिरर में, तो डायरेक्शन चेंज कर दो I4, ठीक है। I1 इस ब्रांच में जा रहा है तो इस ब्रांच में दिखाई देगा, इधर डायरेक्शन चेंज करोगे तो I1। I2 इधर जाते हुए दिखाई देगा, डायरेक्शन चेंज कर दो I2। अब इसमें क्या हो जाएगा, दोनों I4 और I5 मिलके क्या हो जाएंगे I3, और I3 I1 और I2 की जगह I में। अब ये देखो कि I5 जो सीधा ऐसे आया, इधर नहीं गया, ऐसे गया, I1 ऐसे आया और ऐसे गया, तो यानी कि जंक्शन ऐसे ही दे रखा है कंफ्यूजन करने के लिए, तो इस जंक्शन को ही आप रिमूव कर दो। इसमें तो करंट जा रहा है, तो करंट ऐसे जा रहा है ना, I1 उधर तो जा ही नहीं रहा था, ऐसे ही गया, ये भी ऐसे ही गया, तो इसलिए इसको करंट ऐसे जाएगा, इसमें करंट ऐसे जाएगा, बीच में इसको रोल ही नहीं था करंट से। अब क्या सीरीज पैरेलल, अब सब कुछ हटा दो, ये इसका कोई रोल नहीं है, करंट को भी हटा दो। अब बताओ कि ये R ये R हो जाएगा, दोनों R/2 सीरीज में, R ये 2R, तो R और 2R किस में पैरेलल में, तो इन दोनों का इफेक्टिव क्या आ जाएगा, R और 2R का 2R/3, R और 2R का इफेक्टिव क्या आ जाएगा 2R/3। यहाँ पे इन दोनों की जगह क्या लगा दो आप 2R/3, 2R/3। अब 2R/3 R और R किस में है, सीरीज में, और ये R और R किस में है, सीरीज में, तो इन दोनों की जगह लगा दो 2R। अब 2R अब देखो 2R/3 प्लस 2R, यह जगह 3 एलसीएम ले लो, 2R प्लस 6R, 8R/3। अब 8R/3 और 2R किस में है पैरेलल में, इन सभी की जगह आप एक ही लगा दो 8R/3, 8R/3। अब 8R/3 और 2R किस में पैरेलल में, तो इनका इफेक्टिव आ जाएगा 8R/3 इंटू में 2R डिवाइड बाय में 8R/3 प्लस 2R, 16R² डिवाइड बाय में 14R/3, 3 से 3 कैंसिल, R से R कैंसिल, यह आ जाएगा 16/14R, यानी कि 8/7R। तो और अब 8/7R और R किस में है पैरेलल में, ठीक है। दोबारा से ये दोनों किस में, या फिर तीनों ही किस में थे पैरेलल में थे। अब 8/7R इंटू में R डिवाइड बाय 8/7R प्लस R, यह आ जाएगा आपके पास फाइनल R इफेक्टिव 8R² 7 डिवाइड बाय में 15R/7, 7 से 7 कैंसिल, R से R कैंसिल, यह आ जाएगा आपके पास 8R/15 ओम। ये है इसका फाइनल R इफेक्टिव अक्रॉस AB। आगे समझ श्योर, एक क्वेश्चन कर दो, कर लो। बस 1 मिनट।
अब आपसे सिमेट्रिक सर्किट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसकी डीपीपी सोल्व कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम कुछ ही क्वेश्चन डीपीपी के कर रहे हैं, ठीक है।